जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुजी स्टडी सर्किल में। आज हम आपको बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 5B के अंतर्गत स्वास्थ्य शारीरिक एवं योग शिक्षा हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन विषय के टॉप महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को लेकर आए हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आते हैं प्रश्नों की ओर। तो यहाँ प्रश्न संख्या 1 है, स्वस्थ शरीर आत्मा का अतिथि भवन है और रुग्ण तथा दुर्बल शरीर आत्मा का कारागृह है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन जो है किसका है? तो ऑप्शन 1 है विलियम, ऑप्शन 2 बेकन, ऑप्शन 3 है वाल्टर, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा एक का ऑप्शन नंबर जो 2 है सही हो जाएगा, बेकन का सही हो जाएगा। तो यहाँ इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको रिलेटेड होकर याद रखिए। दुर्बल शरीर आत्मा का कारागृह है, तो दुर्बल शरीर कारागृह मतलब जेल होता है, तो दुर्बल शरीर जेल के समान है, मतलब बेकार हो जाता है। तो बेकार है दुर्बल शरीर, मतलब कारागृह के समान, जेल के समान, जेल में हो गए तो बेकार है। तो यहाँ जो है इसको जो है कारागृह को बेकार है, तो इसको बेकन, बेकार, बेकर से याद रखिए, बेकन बेकार से। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि शिक्षा और विज्ञान मनुष्य सभ्यता का दिमाग व केंद्रीय स्नायु तंत्र है तो स्वास्थ्य इसका दिल है। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है बेकन का, ऑप्शन 2 है JF विलियम, ऑप्शन 3 है मेरी बेकर एडी, ऑप्शन 4 है JM जस्सावाला। तो यहाँ जो है ये कथन किसने कहा है? तो यहाँ जो हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर जो है 4 सही हो जाएगा, JM जस्सावाला सही हो जाएगा यहाँ। तो इसको कैसे रिलेटेड होकर याद रखिएगा इस कथन को? तो यहाँ देखिए दिमाग है और दिल है, तो दिल वाला दिमाग वाला मतलब जस्सा वाला, तो इसको इसे रिलेटेड होकर याद रखिए, दिल वाला जस्सा वाला, दिमाग वाला जस्सा वाला, ऐसा जो कथन आवे तो इसको रिलेटेड होकर याद रखिए और ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसे लगाइएगा। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। योगश्चिवृत्ति निरोधा अर्थात चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण ही योग है। योग की यह परिभाषा किसने दिया है? ऑप्शन 1 है महात्मा बुद्ध, ऑप्शन 2 है स्वामी विवेक रामदेव, ऑप्शन 3 है पतंजलि, ऑप्शन 4 है जीन प्याजे। तो यहाँ जो हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा, पतंजलि। ये जो है 3 सही हो जाएगा, पतंजलि। ये परिभाषा पतंजलि जी ने दिए हुए हैं। तो यहाँ देखिए संस्कृत वाला है तो पतंजलि। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन या योग शास्त्र जो है के प्रवर्तक जो है किसने शुरू किया था, कौन थे प्रवर्तक? तो यहाँ ऑप्शन 1 है पतंजलि, ऑप्शन 2 है महर्षि कपिल, ऑप्शन 3 है स्वामी रामदेव, ऑप्शन 4 है महात्मा बुद्ध। तो यहाँ जो हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा, पतंजलि जी ने योग का दर्शन का शुरुआत किया था। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 है 20 जून, 2 में है 21 जून, ऑप्शन 3 में है 11 जून, ऑप्शन 4 में है 23 जून। तो यहाँ जो हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, 21 जून। 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की किस धातु से हुई है? ऑप्शन 1 है यज धातु, ऑप्शन 2 है युज धातु, ऑप्शन 3 है योज धातु, ऑप्शन 4 है यज्ञ धातु। तो यहाँ जो हो जाएगा योग शब्द की उत्पत्ति जो है यहाँ 6 का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, युज धातु से है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित भूख, हित भूख, ऋत भूख, यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन 1 है महर्षि कपिल, ऑप्शन 2 है महात्मा बुद्ध, ऑप्शन 3 है पतंजलि, ऑप्शन 4 है स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ जो हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। यह कथन जो है पतंजलि जी ने दिए हुआ है। तो ये कथन का अर्थ क्या है ये भी समझ लीजिए। मित भूख मतलब भूख से कम खाएं, जितना भोजन करने का इच्छा उससे कम खाएं। हित भूख शरीर के लिए जो हितकारी हो वही खाएं, और ऋत भूख मतलब कच्चा नहीं खाना चाहिए, पका हुआ भोजन करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम जिसका अर्थ है श्वास पर नियंत्रण, संस्कृत के किन 2 शब्दों से मिलकर बना है?
ऑप्शन 1 में है प्रण जोड़ आयाम, ऑप्शन 2 में है प्राण जोड़ आयाम, ऑप्शन 3 है प्राण जोड़ याम, ऑप्शन 4 है प्र जोड़ नयम। तो यहाँ जो हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, प्राण जोड़ आयाम, प्राणायाम। तो यहाँ जो है इसका संधि विच्छेद इस तरह का नहीं आएगा, तो कम से कम ये आएगा प्राणायाम का अर्थ क्या है, तो श्वास पर नियंत्रण यही प्राणायाम है, ये भी पूछ सकता है यहाँ इतना। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है शरीर की वह स्थिति जिसमें साधक बिना कष्ट के सुख पूर्वक शारीरिक और मानसिक रूप से स्थिर एवं संतुलित रहकर योग साधना में लीन रहता है, क्या कहलाती है। ऑप्शन 1 में है योग, ऑप्शन 2 में है प्राणायाम, ऑप्शन 3 में है आसन, ऑप्शन 4 है स्मृति। तो यहाँ जो हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा, आसन हो जाएगा इसका। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाइड्रोफोबिया या रेबीज किसके काटने से होता है। ऑप्शन 1 है सांप, ऑप्शन 2 है कुत्ता, ऑप्शन 3 है बिल्ली, ऑप्शन 4 है चूहा। तो यहाँ जो हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया या रेबीज जो है कुत्ते के काटने से हो जाता है। तो और ये भी इससे रिलेटेड याद रखिए, एक रेबीज का टीका का खोज किसने किया था, तो लुई पास्चर जो थे वैज्ञानिक, उसने रेबीज के टीके का खोज किया था। और दूध का पाश्चुरीकरण भी लुई पास्चर के द्वारा ही किया गया था। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की। हेपेटाइटिस बी किससे होता है, इसे कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन 1 है बैक्टीरिया से गला प्रभावित, ऑप्शन 2 है कवक से चमड़ा प्रभावित, ऑप्शन 3 है वायरस से यकृत या लीवर प्रभावित, ऑप्शन 4 है प्रोटोआ से कान प्रभावित। तो यहाँ जो हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। वायरस से होता है, इसे लीवर और यकृत प्रभावित होता है। लीवर को ही अंग्रेजी में जो है, हिंदी में जो है यकृत बोला जाता है। और चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है कौन सा विटामिन चोट लगने पर रक्तस्राव में सहायक होता है। ऑप्शन 1 में है विटामिन ए, ऑप्शन 2 में है विटामिन बी, ऑप्शन 3 में है विटामिन सी, ऑप्शन 4 में है विटामिन के। तो यहाँ जो हो जाएगा 12 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चोट लगने या कट टूट जाने पर जो है रक्तस्राव, रक्त जो निकलता रहता है खून, उसमें जो है विटामिन के सहायता करता है, थक्का बना देता है जिससे कि रक्त नहीं निकलता है। तो रक्तस्राव या चोट लगने पर रक्त के थक्का बनाने में जो है विटामिन के सहायक होता है। तो विटामिन के का स्रोत क्या है, किससे मिलता है, तो हरी सब्जी, बंद गोभी, टमाटर में जो है विटामिन के पाया जाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा विटामिन प्रजनन क्रिया में सहायक होता है। ऑप्शन 1 में है ए विटामिन, ऑप्शन 2 में है विटामिन सी, ऑप्शन 3 में है विटामिन ई, ऑप्शन 4 में है विटामिन डी। तो यहाँ जो हो जाएगा 13 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। विटामिन ई जो है प्रजनन क्रिया में सहायक होता है, गर्भवती स्त्रियों को आवश्यकता पड़ता है विटामिन ई की। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है सूरज की किरणों में कौन सा विटामिन होता है। सूरज से जो किरण निकलता है उसमें जो कौन सा विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन 1 है विटामिन ए, ऑप्शन 2 है विटामिन डी, ऑप्शन 3 है विटामिन के, ऑप्शन 4 है विटामिन ई। तो यहाँ जो हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा इसका। विटामिन डी जो है सूरज के किरण से मिलता है, हम लोगों को मुफ्त में प्राप्त हो जाता है, सुबह वाली किरण से ज़्यादा मिलता है, लाल किरण से। और यहाँ विटामिन ए जो है ये आँख के लिए फायदा करता है, और विटामिन ई जो है प्रजनन क्रिया में, विटामिन के जो है रक्त स्राव में, रक्त के थक्का बनाने में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विटामिन की कमी से शरीर में दर्द होना, चक्कर आना, चिंता आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर 1 है सी ऑप्शन विटामिन, ऑप्शन नंबर 2 है बी विटामिन, ऑप्शन नंबर 3 है ए विटामिन, ऑप्शन नंबर 4 है ई विटामिन। तो यहाँ जो हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा। बी विटामिन की कमी से हमें शरीर में दर्द होना, चिंता, चक्कर आता रहता है। और विटामिन बी के बहुत सारे नाम हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो हम लोग डॉक्टर के दिया हुआ रहता है, मेडिसिन खाते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी के जो है बहुत सारे नाम हैं, B1, B2, B6, B5। और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग भी होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। विटामिन बी को थायमिन भी बोला जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ये सब है। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटामिन का आविष्कार किसने किया था। और यहाँ एक ये भी याद रख लीजिए, विटामिन ए जो है आँख के लिए लाभदायक होता है, और खट्टे और नींबू
जो होता है खट्टे पदार्थ नींबू, उसमें जो है विटामिन सी होता है। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 16 है, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर 2 है फंक, ऑप्शन नंबर 3 है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर 4 है लुई पास्चर। तो यहाँ जो हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। विटामिन का आविष्कार जो है फंक ने किया था। और रॉबर्ट कोच क्या किए थे? तो रॉबर्ट कोच जो थे, रॉबर्ट कोच, इसका जो है फंक हो गया 16 का। और यहाँ रॉबर्ट कोच से समझ लीजिए, रॉबर्ट कोच जो थे टीबी और कॉलरा के जो है खोज किया था। टीबी का कॉलरा का जो है टीका का खोज किया। एडवर्ड जेनर जो थे, एडवर्ड जेनर चेचक के टीके का खोज किया था एडवर्ड जेनर। लुई पास्चर जो थे रेबीज के टीके का खोज किया था। रेबीज जो कुत्ता के काटने से होता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि तथा मच्छर इसका वाहक है का पता किसने लगाया? ऑप्शन 1 में है लुई पास्चर, ऑप्शन 2 है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन 3 है रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन 4 है मकुलन। तो यहाँ जो हो जाएगा 17 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा। मलेरिया होने की पुष्टि तथा मच्छर इसका वाहक का खोज जो है रोनाल्ड रॉस ने किया था। रोनाल्ड रॉस। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चे में डीपीटी का टीका किस लिए लगाया जाता है? बच्चे में जो है डीपीटी का टीका किस लिए लगाया जाता है? ऑप्शन 1 में है मलेरिया, ऑप्शन 2 है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन 3 है कॉलरा, ऑप्शन 4 है डिप्टीरिया काली खांसी एवं टिटनेस के लिए। तो यहाँ जो हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर जो है 4 सही हो जाएगा। यहाँ डिप्थीरिया काली खांसी एवं टिटनेस के लिए लगाया जाता है डीपीटी बच्चे में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। एचआईवी वायरस की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो यहाँ तो पहले ये समझ लीजिए एचआईवी का पूरा नाम क्या है। तो एचआईवी का पूरा नाम जो हो गया, एच से ह्यूमन, आई से इम्यूनो डिफिशियंसी और भी से हो गया वायरस। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एचआईवी वायरस की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? सीटी स्कैन, ऑप्शन 2 में इलीसा टेस्ट, ऑप्शन 3 है एक्सरे, ऑप्शन 4 है यूएसजी। यूएसजी का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रासोनिक ग्राफिक, मतलब यूएसजी होता है इसके लिए अल्ट्रासाउंड करने के लिए। तो यहाँ जो हैगा 19 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इलीसा टेस्ट जो है एचआईवी वायरस की जांच के लिए होता है एड्स वाली बीमारियों में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। एड्स का पूर्ण नाम क्या है? एड्स का पूर्ण नाम क्या है? ऑप्शन 1 में है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन 2 है ऑल इम्यून डिजीज सिंड्रोम, ऑप्शन 3 है एक्वायर्ड इम्यून डिजीज सिंड्रोम, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 20 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है सही हो जाएगा उसका। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये याद रखिएगा, ये भी आ सकता है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर 1 सही है 20 का। चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।